In this video, we will discuss policy implications of Phillips curve. This is part 6 of the 10 videos on Phillips curve. Part 1 is related with Phillips curve's introduction. Part 2 is related with inflation unemployment trade-off. Part 3, 4 and 5 related with Friedman's theory of natural rate of unemployment in context to long run Phillips curve. This is part 6 for policy implications. Part 7 is for the Tobin view. Part 8 is for the Solo's view on inflation. Part 9 is for the rational expectations, and part 10 finally conclusion of the Phillips curve. This is part 6. Here we will discuss policy implications of the Phillips curve. Phillips curve, as we discussed in the first two parts of the videos, Phillips curve shows inverse relation between inflation and unemployment. तो उसके कुछ implications हम इसमें discuss करेंगे. Now these are the 4 points. First is it provides a guideline to the authorities about the rate of inflation which can be tolerated with a given level of unemployment. तो एक इम्प्लीकेशन तो ये है, अथॉरिटीज़ के लिए एक गाइडलाइन है, फिलिप्स कर्व ने दी है. मान लो हम इस पॉइंट की ही बात करें, ये फिलिप्स कर्व है, ये पॉइंट है U1 R1 U2 R0. तो अथॉरिटी के लिए एक गाइडलाइन है, अगर वो U2 से अनएम्प्लॉयमेंट को U1 करना चाहते हैं तो उनको R0 R1 इन्फ्लेशन टॉलरेट करनी पड़ेगी, और अगर वो R1 R0 इन्फ्लेशन कम करना चाहते हैं देन दे हैव टू टॉलरेट U1 U2 अनएम्प्लॉयमेंट. तो कितनी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए कितनी अनएम्प्लॉयमेंट टॉलरेट करनी पड़ेगी और कितनी अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल करने के लिए कितनी इन्फ्लेशन टॉलरेट करनी पड़ेगी, तो ये कुछ पॉलिसी चॉइसेस हैं जिनके बारे में अथॉरिटी को गाइडलाइन मिल जाएगी थ्रू फिलिप्स कर्व. जब हम अपनी कंट्री की फिलिप्स कर्व बना लेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी कंट्री में अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट या इन्फ्लेशन इन दोनों में से एक प्रॉब्लम को कितना सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि दूसरी प्रॉब्लम इतनी हो जाएगी. दिस इज द वन इम्प्लीकेशन. सेकंड इम्प्लीकेशन, if the government thinks that R1 inflation is intolerable, then it makes the policies to retain U1. ये जो R1 है, ये मान लो फिलिप्स कर्व है PC1, दिस इज R1 रेट ऑफ इन्फ्लेशन. तो U1 अनएम्प्लॉयमेंट है एट दिस पॉइंट, ए पॉइंट. फिलिप्स कर्व इज PC1, पॉइंट ए, इन्फ्लेशन इज R1, अनएम्प्लॉयमेंट इज U1. अगर गवर्नमेंट को लगता है कि R1 इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है एंड गवर्नमेंट चाहती है कि U1 अनएम्प्लॉयमेंट ही बना रहे, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज ना हो बट इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाए, एज अ रिजल्ट द फिलिप्स कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड्स फ्रॉम PC1 टू PC0, दैट इज फ्रॉम A टू B. तो इसी के टर्न में अगर हम स्ट्रेट में आएंगे, A से B पॉइंट पर आ जाएंगे, R1 से R0 पर आ जाएंगे. इसको डायग्रामेटिकली ड्रॉ करके अगर हम बताएं आपको दोबारा,
This is the second implication. Horizontally unemployment, vertically rate of inflation. In percentage. Now suppose this is the PC1, कहीं भी हम बना सकते हैं। थोड़ा हमने ऊपर को बनाया है क्योंकि हमने लेफ्ट साइड इसको शिफ्ट करना है। Now suppose Phillips curve is PC1 and we are at point A where unemployment is U1 and inflation is R1. Now suppose government thinks that this rate of inflation R1 is too much. ये इन्फ्लेशन रेट अनटॉलरेबल है, मान लो बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, एंड गवर्नमेंट वांट्स टू कंट्रोल दिस इन्फ्लेशन फ्रॉम R1 टू R0। मान लो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन R1 से कम करके R0 करना चाहती है। तो जब गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि इन्फ्लेशन R1 से R0 हो जाए, और दूसरा गवर्नमेंट चाहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट U1 पर ही रहे, अनएम्प्लॉयमेंट U1 पर ही रहे, तो आप यहाँ पर सोचो अनएम्प्लॉयमेंट U1 ही हो, इन्फ्लेशन R0 हो, तो यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन आएगा। दिस इज सपोज पॉइंट B and here there is another Phillips curve suppose PC 0। तो यहाँ पर कोई और Phillips curve है PC 0। तो यहाँ पर क्या है, जो Phillips curve है वो शिफ्ट हो गई लेफ्ट साइड पर। अगर गवर्नमेंट ऐसा चाहती है करना, मान लो गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसी बना रही है जिससे गवर्नमेंट मान लो सक्सेस हो गई इस काम में कि इन्फ्लेशन गवर्नमेंट ने कम कर लिया, अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ने नहीं दिया, तो उस केस में अगर गवर्नमेंट इस काम को करने में सक्सेस हो जाती है तो उस केस में फिलिप्स कर्व लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो जाएगी। और ऐसे ही अगर हम कोई और पॉइंट लगाएं, मान लो हम यहाँ पर पॉइंट लगाएं कोई, suppose point C where inflation is R0 and unemployment is U2। ये कोई और पॉइंट है। अब जैसे हमने इस साइड पर देखा, ऐसे ही अगर हम इस साइड पर देखें, now suppose government thinks that this rate of unemployment is too much। मान लो हम फिलिप्स कर्व के C पॉइंट पर हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है U2, इन्फ्लेशन है R0 एंड गवर्नमेंट रियलाइजेस दैट दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज टू मच, और हम चाहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए बट इन्फ्लेशन ना हो, ये यहीं पर रहे, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए। तो अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना चाहते हैं, इन्फ्लेशन यही रखना चाहते हैं,
इट मीन्स हम यहाँ से इस पॉइंट पर आ जाएंगे, क्योंकि इस पॉइंट पर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट U1 है, इन्फ्लेशन R0 है, एंड अगेन द फ्लिप्स कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड्स फ्रॉम C टू B। तो ये हमने दिखाया है इम्प्लीकेशंस में कि अगर मान लो गवर्नमेंट एक प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकती है बिना दूसरी प्रॉब्लम को इंक्रीज किए, देन फ्लिप्स कर्व विल शिफ्ट। अदरवाइज एक ही फ्लिप्स कर्व पर जो 2 पॉइंट हैं वो तो यही शो करेंगे कि अगर हम एक प्रॉब्लम को कम करते हैं तो दूसरी प्रॉब्लम इंक्रीज होगी, जैसे है A टू C। तो ऐसे ही थर्ड इम्प्लीकेशन है, थर्ड पॉइंट भी कुछ ऐसा ही है। जो सेकंड पॉइंट था वो शॉर्ट रन फ्लिप्स कर्व के रिगार्डिंग था, जो थर्ड पॉइंट है वो लॉन्ग रन फ्लिप्स कर्व के रिगार्डिंग है। अब लॉन्ग रन में जैसे हमने बनाई थी डायग्राम वीडियोस के पार्ट नंबर 3, 4 एंड 5 में, दोबारा अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें, वैसे ही वन साइड अनएम्प्लॉयमेंट रेट, परसेंटेज, एंड वर्टिकली इन्फ्लेशन रेट, percentage. These are the axes. Now suppose this is the long run PC, LPC, long run flips curve, where unemployment is UN, जो फ्रीडमैन ने कहा था नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि इतना अनएम्प्लॉयमेंट तो रहेगा ही, इसलिए अगर हम इस अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की कोशिश करेंगे थ्रू एक्सपेंशनरी पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट तो सिर्फ इन्फ्लेशन होगी। ये फ्रीडमैन का विचार था फ्लिप्स कर्व के बारे में, लॉन्ग रन फ्लिप्स कर्व के बारे में। फ्रीडमैन ने शो किया था कि जो फ्लिप्स कर्व का ट्रेड ऑफ है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट का, इट इज़ ओनली इन द शॉर्ट रन बट नॉट इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ये फ्रीडमैन ने दिखाया था। इसके लिए वीडियोस के 3, 4 एंड 5th पार्ट जो हैं, 3rd, 4th, 5th, उसमें डिटेल है। ना लॉन्ग रन में जैसे हमने देखा कि यूएन अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा रहेगा ही, ये कम नहीं किया जा सकता। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है, ये अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा रहना ही है। इसलिए जो पॉलिसी मेकर्स हैं इकॉनमी में, उनको इस अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये उनके पास रहेगा ही रहेगा। इसके जो कारण हैं इकॉनमी में वो मल्टीपल कारण हो सकते हैं। ये पार्ट टाइम वर्कर हो सकते हैं, इंक्रीज़ हो सकता है पार्ट टाइम वर्कर्स में, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन ज़्यादा हो सकता है इसलिए लोग काम नहीं करना चाहते ये वाले, जैसे हमने अपने वीडियोस में 3% वर्कर रिज्यूम किए थे ये। तो हो सकता है ये ऐसे और कारण भी हों जिनकी वजह से ये लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो इनको हम इस अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की कोशिश ना करें। बट कुछ इकोनॉमिस्ट मानते हैं फ्रीडमैन के अलावा कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये अनएम्प्लॉयमेंट भी लेबर मार्केट की अच्छी पॉलिसीज़ के बेस पर कम की जा सकती है, क्योंकि इस अनएम्प्लॉयमेंट का जो मेन कारण है वो है, मान लो मार्केट में ज़्यादा पार्ट टाइम वर्कर्स का होना, या अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन ही इतना है
कि लोग फ्री अगर रहें तो उनको गवर्नमेंट से जो हेल्प मिलती है वो ज़्यादा है, या लोग उसमें सेटिस्फाइड हैं, इसलिए लोग काम ही नहीं करना चाहते, या कोई और कारण, इंस्टीट्यूशनल कारण हो सकते हैं। तो कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि उन कारणों को अगर हम कम करें, ख़त्म करें, या ऐसे बनाएं कि ये अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए, तो कोई भी तरीका अब मान लो हमने अपनाया, सपोज हम सक्सेस हो गए इस अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में, या ये बोलो कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट था, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वो हमने अपनी कंट्री में यहाँ से कम करके ये कर दिया। मान लो ये 3% था, तो हमने 3% से कम करके 2% कर दिया। तो अगर हम ऐसा करने में सक्सेस हो गए, देन लॉन्ग रन फ्लिप्स कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड्स। तो लॉन्ग रन फ्लिप्स कर्व जो है वो लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो जाएगी। सपोज LPC टू LPC डैश। ये हमने सेकंड एंड थर्ड इम्प्लीकेशन में दिखाया कि शॉर्ट रन फ्लिप्स कर्व कैसे शिफ्ट होगी, लॉन्ग रन फ्लिप्स कर्व कैसे शिफ्ट होगी। Now fourth implication, it is very difficult for policymakers to decide the level of trade-off between inflation and unemployment. That is, deciding a level of inflation or a level of unemployment corresponding to a particular level of unemployment or inflation which is justified. तो ये पॉइंट ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा, जो फ्लिप्स कर्व है इसमें क्या है कि अगर हम इन्फ्लेशन को कम करना चाहते हैं तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट टॉलरेट करनी पड़ेगी। इन दोनों पॉइंट के बेस पर अगर हम स्टडी करें, अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना चाहते हैं तो इन्फ्लेशन टॉलरेट करनी पड़ेगी। तो जैसे हमारा फर्स्ट इम्प्लीकेशन था कि फ्लिप्स कर्व अथॉरिटीज़ को गाइडलाइन देती है कि कितनी इन्फ्लेशन और कितनी अनएम्प्लॉयमेंट आप टॉलरेट कर सकते हो। फोर्थ इम्प्लीकेशन क्या है कि अथॉरिटीज़ के लिए ये इतना इजी नहीं होता कि वो कितनी इन्फ्लेशन और कितनी अनएम्प्लॉयमेंट को चूज़ कर लें, क्योंकि दोनों ही प्रॉब्लम्स हैं, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये दोनों ही प्रॉब्लम्स हैं, दोनों को ही हम चाहते हैं कि कम हो जाएं, पर ये होती नहीं। एक कम होती है तो दूसरी बढ़ जाती है, तो एक कम होने से अगर दूसरी बढ़ती है, इट मीन्स अगर हम इसको कम करेंगे, इन्फ्लेशन को कम करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, अगर अनएम्प्लॉयमेंट को कम करेंगे तो इन्फ्लेशन हो जाएगी। इसलिए किस वेरिएबल को कितना हम मान लें इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट में से, किस वेरिएबल को हम मान लें कि ये जस्टिफाइड है, इतना जस्टिफाइड है, तो वो डिसाइड करना अथॉरिटीज़ के लिए बहुत मुश्किल है। स्पेशली हमारे जैसी कंट्री जो डेमोक्रेटिक है, उन कंट्रीज़ में तो और भी मुश्किल है, क्योंकि अगर हम इन्फ्लेशन कम करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, प्रोटेस्ट होगा। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट कम करेंगे तो इन्फ्लेशन होगी, प्रोटेस्ट होगा। इसलिए ये बड़ा मुश्किल है डिसाइड करना अथॉरिटीज़ के लिए, क्योंकि दोनों ही प्रॉब्लम्स हैं। These are the some implications of Phillips curve, policy implications of the Phillips curve. For the complete explanation of the Phillips curve, must watch all the 10 parts of the videos. Thank you. Thanks for watching this video.